क्या कहती हैं आपके हाथ की लकीरें आपके ट्रू लव के बारे में? कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर? क्या आपको भी अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार मिलेगा? हाथ के अंदर ना बहुत सारे साइंस होते हैं जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आदमी का जो वैवाहिक जीवन है या आदमी की जो लव लाइफ है वो किस तरीके की जो है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले ऐसे आदमी बहुत ही आइडियलिस्टिक और रोमांटिक नेचर के रहते हैं जिनके हाथ के अंदर जो हृदय रेखा है वो थोड़ा सा कर्व लेके जो है वो बनी हो, कर्व लेके बनी हो। और अगर जुपिटर माउंट तक जो है वो पहुंच जाए, इस माउंट को जो है वो हम लोग अपने पास जुपिटर माउंट बोलते हैं, और अगर जुपिटर माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसे आदमी जो है वो रोमांटिक होते हैं, ऐसे आदमी भरोसे लायक होते हैं और एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखते हैं। देखो, अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो उसके अंदर भी, क्योंकि लव जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से फ्लो करती है, ठीक है। तो लव को ढूंढने, अगर लव की तलाश में हम लोग जो है वो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी के अंदर एक लव को क्रिएट करने की भावना भी होनी चाहिए। तो जिसकी हार्ट लाइन जो है वो थोड़ा कर्वी है और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है वो पहुंच रही है, ऐसे लोग भरोसेमंद रहते हैं और अच्छे प्यार वाले जो है वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर एक मैरिज लाइन इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो उसको बेंडिंग जो है वो मिली हुई है, ठीक है। तो इस तरह की जो मैरिज है या इस तरह की जो यूनियन है वो एक बड़ी ही लंबी, लॉन्ग लास्टिंग और हैप्पी जो है वो रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जुपिटर माउंट पे अगर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे लोगों की जो मैरिज है वो लव मैरिज होने का भी जो है वो योग बनता है, अगर साथ में एक अच्छी सूर्य रेखा हो, और लव मैरिज होने में जो है वो आसानी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अच्छी हैप्पी मैरिज जो है वो लोग व्यतीत करते हैं। उसके बाद अगर ये पर्टिकुलर माउंट ऑफ वीनस जो है वो उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन के अंदर सुख का अनुभव करते हैं। एक अच्छी हैप्पी सीक्रेट मैरिड लाइफ जो है वो जीने का जो सुख है या जो आनंद है ये उन लोगों के पास होता है जिनका ये पर्टिकुलर वीनस माउंट जो है वो उभरा हुआ होता है, ठीक है। साथ ही अगर वीनस माउंट के ऊपर जो है वो इस तरह से एक ट्राइडेंट का साइन आ जाए तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है या जो सोलमेट है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसे लोग खुद भी आकर्षक होते हैं और इनको मैरिज पार्टनर भी जो है वो एक बहुत अच्छा आकर्षक मैरिज पार्टनर जो है वो मिलता है। देखो, ज़िंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक बेस्ट मैरिज यूनियन की बात करें ना तो उसके लिए हम लोगों को लाइफ लाइन को भी इग्नोर करके जो है वो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन जो है वो प्रेजेंट हो और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो रेखाएं प्रेजेंट हो, इसका मतलब कुछ मैरिज से जो है वो आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। और अगर इसको राहु रेखाएं ना काट रही हों, मतलब जो भी यहाँ पे डिज़ायर लाइंस हैं वो लाइफ लाइन से इधर ही ख़त्म हो जाएं तो ये आदमी शादी के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला होता है, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ से राहु रेखाएं जो है वो इसको कट करती रहें और ये अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड लाइंस हो तो ऐसे आदमी को शादी के बाद थोड़े कष्ट का अनुभव जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी की जो भाग्य रेखा है वो मून माउंट से आ रही हो तो ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय है वो शादी के बाद होता है, मतलब मैरिज के बाद जो है उनका लाइफ पार्टनर इतना सपोर्टिंग रहता है कि उसको एक फाइनेंशियल लाभ जो है वो देता है या उसके काम में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करता है, घर पे एक अच्छा माहौल बना के जो है वो रखता है जिससे उसको ज़िंदगी में एक सुख का एक एहसास होता है और वो अपने जीवन में जो है वो ऊंचाइयों को अचीव करता है। आपके हाथ में इन पर्टिकुलर साइंस के अंदर से कौन कौन से साइंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं।